नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं बलूचिस्तान में पाकिस्तान का 70% से अधिक खनिज संसाधन पाया जाता है। फिर भी बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। तो आखिर में बलूचिस्तान का डेवलपमेंट क्यों नहीं करता पाकिस्तान और क्यों नहीं करना चाहता, इसकी पूरी हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो में। Where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan, and you keep your silence, you have kept your silence against this genocidal policy. Agonizing cries of the Pashtun and Baloch women who are either used as sex slaves in military jail. देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान और 44% लैंड ऑफ एरिया को जो है कवर करता है पाकिस्तान के। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो एक तरफ से ईरान से जुड़ा हुआ है सिस्तान बलूचिस्तान, एक तरफ से अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है और मेन हिस्सा जो है पाकिस्तान के अंदर है और एक तरफ से जो है अरब सागर से यह अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। अगर हम बलूचिस्तान के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर जो है ठंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी में जो है बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। अगर हम यहाँ के पहनावे की बात करें तो पुरुष जो है यहाँ पर सलवार और कुर्ता पहनते हैं, वो ऊपर जो है टर्बन बांधते हैं। अलग तरह की टर्बन होती है जो आपको इमेज में दिख रही होगी। और महिलाएं जो है हमारे तरफ जो पंजाब में जो कपड़े पहनती है ज्यादातर सलवार सूट उसी टाइप के कपड़े, प्रिंटेड कपड़े पहनती है। और अगर हम यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर जो है बलोची लैंग्वेज बोली जाती है बलूचिस्तान के लोगों के द्वारा। दोस्तों, अब हम बलूचिस्तान के साथ हुई दोगलापंथी के बारे में जानेंगे, यानी कि बलूचिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे वीडियो में। देखो, स्वतंत्रता से पहले बलूचिस्तान 4 रियायतों में विभाजित था। एक का नाम था कलात, दूसरे का नाम था खेरान, तीसरे का नाम था लासबेला और चौथे का नाम था मकरान। इन 4 रियायतों में विभाजित था और इनको जो है वहाँ के ट्राइबल नेताओं के द्वारा कंट्रोल किया जाता था, यानी कि आदिवासी नेताओं द्वारा कंट्रोल किया जाता था। अब जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ था तब बलूचिस्तान को भी यह फ्रीडम दी जाती है, यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह दोनों में से किसी के साथ भी रह सकता है। यानी कि वो अगर चाहे तो पाकिस्तान के साथ में मर्ज हो सकता है, वो अगर चाहे तो इंडिया के साथ में मर्ज हो सकता है। तो जो है मकरान, लासबेला और खेरा तीनों तो जो है पाकिस्तान के अंदर मर्ज हो जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रेशर में आके। अब बचा हुआ जो है कलात रहता है। कलात बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो और इंडिया के साथ में मर्ज हो। वो एक स्वतंत्र देश की तरह रहना चाहता था, जैसे कि भूटान बना बाद में। इस चीज को लेकर मोहम्मद अली जिन्ना और खाना कलात जो है एक बार ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश भी हो चुके थे कि हम बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी बात बनी नहीं थी। फिर जो है एक मीटिंग 4 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में दिल्ली में की जाती है। वहाँ पर जो है सीएम ऑफ कलात, खान ऑफ कलात और जो है मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू, ये लोग उपस्थित रहते हैं। अब जो है 5 अगस्त 1947 को वापस से एक मीटिंग होती है और इसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है कलात का पूरा सपोर्ट करता है, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कलात एक स्वतंत्र देश बनेगा और कलात के अंदर जो है मकरान, लासबेला और खेरान तीनों को भी मर्ज कर दिया जाएगा और बलूचिस्तान एक नया देश बनेगा। अब 11 अगस्त 1947 को एक ट्रीटी साइन हो जाती है कि बलूचिस्तान का जो है ना ही मुस्लिम लीग से कुछ लेना देना है और ना ही यह भारत का कोई राज्य है, यह एक स्वतंत्र देश है। और खान ऑफ कलात जो होते हैं बहुत ही दिलेर आदमी होते हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं जब उसे जरूरत रहती है पाकिस्तान के लिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है बहुत ही सस्ता आदमी होता है, यानी कि चीप कैटेगरी का आदमी होता है। आगे बात करेंगे। तो उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर देता है, यानी कि जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उसी दिन जो है बलूचिस्तान भी अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित करता है 15 अगस्त 1947 के दिन। यानी कि 2 देश उस दिन जो है स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, सपोज मान लीजिए जाए आपसे कोई पूछे कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश के अलावा कौन सा देश जो है स्वतंत्र हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि बलूचिस्तान नाम का एक देश बना था। बलूचिस्तान का जो है पार्लियामेंट भी बना दिया गया था। अब देखो, मोहम्मद अली जिन्ना जिसको जो है खान ऑफ कलात ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया था, उसने अक्टूबर 1947 में ही अपनी पाकिस्तान की सेना जो है बलूचिस्तान में भेज दी कब्जा करने के लिए। निकला ना सबसे सस्ता दोगला इंसान। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसे ही लोग होते हैं, आपको पता है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि कैसे लोग होते हैं पाकिस्तान में। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना होता है वो अक्टूबर 1947 में ही अपनी सेना को जो है बलूचिस्तान पर आक्रमण करने के लिए भेज देता है और वहाँ पर जो है मकरान, खेरान और लासबेला को अपने अंदर मर्ज कर लेता है बहुत ही जल्दी। लेकिन जो है बलूचिस्तान नया देश बना ही था तो उसके पास कोई भी हथियार और आर्मी नहीं थी। वो जो है यूएसए के पास गया भी था कि मुझे हथियार दो लड़ने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान की अनुमति के बिना आपको हथियार नहीं दे सकते।
सकते। तो जो है बलूचिस्तान अकेला पड़ गया, यानी कि खान ऑफ कलात जो है अकेले पड़ गए थे। बाकी 3 तो मर्ज हो गए थे ऑलरेडी 27 मार्च 1948 को। अब खान ऑफ कलात जो है अकेले रह गए थे, और वो करते भी क्या, उनके पास ना ही कोई आर्मी थी, ना ही कोई वेपन था ताकि वो पाकिस्तान की आर्मी से लड़ सके और अपने देश को बचा सके। तो 1 अप्रैल 1948 को वो भी जो है दस्तावेजों पर साइन कर देते हैं और पाकिस्तान के अंदर खुद को विलय कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इतना सस्ता दोगला आदमी होता है, कितनी बड़ी धोखाधड़ी की उसने अपने एक दोस्त के साथ में। बलूचिस्तान जो है 227 दिनों तक लगभग आजाद देश बनकर रहता है। उसके बाद जो है खान ऑफ कलात के भाई प्रिंस करीम जो है अपने देश को आजाद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान आर्मी द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। उसी के बाद से वहाँ पर किसी भी प्रकार की शांति नहीं है, इंसर्जेंसी बनी हुई है अभी तक, यानी कि सिंस 1948 से अभी तक वहाँ पर इंसर्जेंसी है। उसके बाद जो है 1958 से 1962 तक बहुत सारे विद्रोह हुए जो कि पाकिस्तान आर्मी द्वारा दबा दिए गए, यानी कि पूरी तरह से कंट्रोल में ला दिए गए, बात को जो है फैलने नहीं दिया। उसके बाद जो है 1973 से 1974 तक वापस से विद्रोह होते हैं, जिसमें जो है 1971 में वहाँ पर चुनाव होते हैं, जिसमें बलोची पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी जो बलोचों की पार्टी थी, वो जीत जाती है बलूचिस्तान के अंदर, और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतती है। तो अब बलूचिस्तान को एक उम्मीद जगी हुई थी कि हाँ हमारी पार्टी हमारे राज्य में जीती हुई है तो शायद कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो है नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर ये ब्लेम लगाते हैं कि इनका जो कनेक्शन जो है ईरान से है और यह ईरान से जो है हथियार वगैरह सप्लाई करते हैं। नेशनल अवामी पार्टी की सरकार को गलत ब्लेम लगाकर गिरा दिया जाता है। तो बलूचिस्तान के लोगों की एक उम्मीद वहां से भी खत्म हो जाती है, फिर और जो है इंसर्जेंसी बढ़ती जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1971 में बांग्लादेश का विभाजन भी होना था। वहां पर जो है पाकिस्तान ने 3 से 5 लाख लोगों को लगभग मार दिया था, जिसमें जो है जनरल टिक्का को उतारा गया था बांग्लादेश में चीजों को कंट्रोल करने के लिए। वो इतना मूर्ख आदमी था कि, मूर्ख नहीं मतलब उसको बोल सकते हैं, इतना जल्लाद आदमी था कि उसने 3 से 5 लाख लोगों को बांग्लादेश के अंदर मार दिया था। यानी कि वो रोड पे चलते हुए आदमी को ऐसे शूट कर देता, मार देता था। अगर कोई सब्जी लेने जा रहा तो उधर मार देता, उसको कोई मतलब नहीं। जल्लाद मतलब बहुत ही खराब जनरल टिक्का, जिसको हम बचाव बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही खराब और क्रूर आदमी। उसी को फिर बाद में जो है इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए बलूचिस्तान में उतारा जाता है। वो जो है अपनी 80,000 फौज के साथ में बलूचिस्तान के अंदर उतरता है और 16,000 मासूम लोगों को वो बलूचिस्तान के अंदर यूं ही मार देता है। ऐसा ही करता है जैसा उसने बांग्लादेश में किया था, यानी कि कोई अगर बाहर निकला सब्जी लेने जा रहा उसको शूट कर दो, रोड पे जा रहा उसको शूट कर दो, यानी कि कोई दया नाम की कोई चीज नहीं थी और मासूम से उसको कुछ मतलब नहीं था। नर मादा और बच्चों में उसको कोई अंतर नहीं दिखता था। तो उसने 16,000 लोगों को ऐसे ही मार दिया था बलूचिस्तान के अंदर। तो उसे बचरा बांग्लादेश भी कहते हैं और उसे ही बचरा बलूचिस्तान भी कहते हैं। जनरल टिक्का बहुत फेमस आदमी था, ठीक है। आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो जनरल टिक्का का नाम जरूर आएगा। बहुत ही सड़ा हुआ आदमी था, क्या ही बोले, ठीक है। आगे की बात करते हैं। उसके बाद सन 2000 में जो है BLA का फॉर्मेशन भी हो जाता है। BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में अपने हक के लिए लड़ने वाली आर्मी है। उसके बाद 2005 में बलूचों के लीडर नवाब अकबर खान बुख्ती आते हैं। ये उस समय बलूचिस्तान के गवर्नर थे और पाकिस्तान आर्मी के जो है डिफेंस मिनिस्टर भी थे। इन्होंने जो उस समय पर पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने 15 मांगे रखी थी। इसमें से एक मांग सबसे स्पेशल थी, जितने भी खनिज पदार्थ है बलूचिस्तान के, ऑयल और नेचुरल गैस, उनका जो है ज्यादा कंट्रोल बलूचिस्तान के लोगों को दिया जाए ताकि बलूचिस्तान का डेवलपमेंट हो सके और वहाँ के लोगों को उसका फायदा मिल सके। उनकी सारी मांगे जो है खारिज कर दी जाती है पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा और वहाँ पर ऊपर से एक एयरबेस बना दिया जाता है ग्वादर के अंदर। अब जो है नवाब अकबर खान बुख्ती जो है हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गए थे, तो वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठा लेते हैं और पाकिस्तान की आर्मी से लड़ते समय वो शहीद हो जाते हैं। और उनकी हत्या का दोषी जो है पूर्व राष्ट्रपति और जनरल परवेज मुशर्रफ को ठहराया जाता है। सन 2009 में वापस से बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी होती है, जिसको जो है गुलाम मोहम्मद बलोच जो है लीड करते हैं। 12 अगस्त 2009 को वापस से खान ऑफ कलात मीर सुलेमान दाऊद जो है खुद को बलूचिस्तान का रूलर घोषित करते हैं और इस बलूचिस्तान के अंदर ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान भी इंक्लूड रहता है और पाकिस्तान का बलूचिस्तान भी इंक्लूडेड रहता है। अफगानिस्तान का बलूचिस्तान छोड़ दिया जाता है क्योंकि अफगानिस्तान जो है बलूचों को एक तरह से सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इसलिए जो है अफगानिस्तान के हिस्से को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 2012 में इंसर्जेंसी होती है जिसमें 406 लोगों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से कंटिन्यूअसली जो है छोटी मोटी इंसर्जेंसीज कंटिन्यूअसली होती जा रही है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर। 29 सितंबर 2023 को भी जो है 52 लोगों को मार दिया गया था। 26 अगस्त 2024 को भी 54 लोगों को मार दिया था। उससे पहले जो है 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया था। इस तरह से जो है बलूचिस्तान के अंदर छोटे मोटे कांड होते ही रहते हैं, यानी कि इंसर्जेंसी कंटिन्यूअसली चल रही है। तो आखिर में इस अशांति के मेन रीजंस क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। देखो, हम पहला रीजन जानते हैं। पहला रीजन ये है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जो है हड़पा है।
यानी कि कोई लीगल ट्रीटी नहीं हुई है। पाकिस्तान ने जो है बलूचिस्तान को हड़पा हुआ है, ठीक है, बलबूते के आधार पर। दूसरा रीजन ये है कि पाकिस्तान जो है 70% से अधिक खनिज पदार्थों का दोहन करता है बलूचिस्तान से, लेकिन बलूचिस्तान का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं करता। वहाँ पर ना ही सड़कें हैं, ना ही कोई हॉस्पिटल है ठीक से, और ना ही किसी भी टाइप का डेवलपमेंट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा। तीसरा रीजन ये है कि बलूचिस्तान के लोगों को ऐसा लगता है कि उनको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। उनका मानना सही है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नीचे जाति के लोग हैं, इनको मतलब बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दो, यहाँ पर जो है बिल्कुल भी डेवलपमेंट मत करो। इस तरह का जो है पाकिस्तान की थॉट है। तो एक रीजन ये भी है कि बलूचिस्तान के लोग जो है आए दिन विद्रोह करते रहते हैं। चौथा रीजन ये है कि उनके जो ट्राइबल नेता थे नवाब अकबर खान बुख्ती, उनको 2006 में मार दिया गया था। उनसे पहले भी हजारों लोगों को मार दिया गया, उनके बाद भी हजारों लोगों को पाकिस्तान द्वारा मार दिया गया। आखिरी और मेन रीजन ये है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट बलूचिस्तान के लोग बलूचिस्तान के अंदर बिल्कुल भी नहीं चाहते। यानी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के संसाधन जो है चाइना लेकर जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के लोगों को तो उन चीजों से कुछ भी फायदा मिल ही नहीं रहा है। ऑलरेडी आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो है बलूचिस्तान के लोगों को उन रिसोर्सेज का कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। तो वो चाइना का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नहीं चाहते कि वहाँ से चाइना जो है अपना प्रॉफिट उठाए, तो वो स्पेशली टारगेट करके चाइना के लोगों को मार रहा है। और पाकिस्तान ने क्या किया है कि 40 साल के लिए अपना जो है ग्वादर पोर्ट चाइना को लीज पर दे दिया है। उससे चाइना को क्या फायदा हुआ कि जो है मलक्का स्टेट जो है उसको लंबा टर्न लेके नहीं आना पड़ेगा मिडिल ईस्ट में। तो चाइना को मिडिल ईस्ट से व्यापार करने के लिए यह सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता बन जाएगा, यानी सबसे छोटा रास्ता बन जाएगा। डायरेक्ट उसका व्यापार यहाँ से हो जाएगा, उसको इतना लंबा घूम कर नहीं आना पड़ेगा। जो मलक्का स्टेट से वो घूम कर आता था वो चीज जो है खत्म हो जाएगी और चाइना का जो है प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। चाइना का सबसे बड़ा फायदा ये है। और पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा है, पाकिस्तान की जो मेन सिटीज है उनका डेवलपमेंट हो जाएगा, वहाँ पर जॉब क्रिएट होगी। बस पाकिस्तान को पैसा, कुल मिलाकर पाकिस्तान में कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। और इस प्रोजेक्ट के तहत भी बलूचिस्तान का कोई भी डेवलपमेंट पाकिस्तान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इस कारण भी बलूचिस्तान के लोग जो है बहुत ही नाराज हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज में देखा होगा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लोग हैं वो स्पेसिफिकली चाइना के लोगों को टारगेट करके मार रहे हैं। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. उसके पहले भी जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने बहुत सारे चाइनीज इंजीनियर और वर्कर्स को मार दिया था। वो स्पेसिफिकली टारगेट करके चाइना को वहाँ से भगाना चाहते हैं अपने बलूचिस्तान के एरिया से। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग जो है खुली चुनौती देते हैं चाइना को कि चाइना तुम यहाँ से चले जाओ, और पाकिस्तान को भी वो खुली धमकी देते हैं, यानी कि पाकिस्तान से अलग बंटकर एक नया देश बनाना चाहते हैं बलूचिस्तान के लोग। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसी काम को अंजाम दे रही है, लेकिन पाकिस्तान समझ नहीं रहा है और आए दिन वहाँ पर एयर स्ट्राइक और लोगों को मारता रहता है। लेकिन अब जो है बलूचिस्तान के लोग अपनी मातृभूमि के लिए खड़े हो चुके हैं। तो यहाँ तक कि महिलाओं ने भी वहाँ पर हथियार उठा लिए। Where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan. जब महिलाएं हथियार उठा लेती है तो समझ लो कि पाकिस्तान अब नहीं बचा पाओगे खुद को, यानी कि डिवाइड होना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी जो है आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है कि थोड़े दिनों बाद जो है पाकिस्तान डिवाइड होने वाला है। और बलूचिस्तान के लोगों आप टेंशन मत लो, हमारा देश जो है 100% आपके साथ खड़ा है। अगर आपको कुछ भी वहाँ परेशानी हो तो हमारे यहाँ आश्रय ले सकते। तो पाकिस्तान को कांग्रेस कहना चाहूंगा एडवांस में, जो कि हम लोगों के लिए तो बड़ा फायदे कारक है। अगर सीपैक जो रुक जाए तो बहुत फायदा है हमारे लिए, क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा इधर से, और पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी और डाउन हो जाएगी। उसका हमें कुछ फायदा तो नहीं रहेगा, पर ठीक है, किसी भी देश की इकोनॉमी इतनी डाउन नहीं जानी चाहिए कि वहाँ पर जो है लोगों को खाने में समस्या आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर ठीक है, पाकिस्तान का समझता नहीं, 40 साल के लिए लीज पर दे दिया अपना मेन पोर्ट जो है, 40 साल के लिए लीज पर दे दिया। गधों के अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं। ठीक है, तो आखिर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आप बलूचिस्तान की जगह पर रहते तो क्या आप भी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लेते? कमेंट के अंदर मुझे जरूर लिखना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई पैसा ऐसा नहीं लगता, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर ज्यादा अच्छा लगा हो तो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।